जो डेफिनेशन। मैं एक्चुअली आपको टेक्सोनमी के बारे में बता रहा था। हाँ सर। ओके, मैंने टेक्सोनमी के बारे में आपको ये बोला था कि टेक्सोनमी एक प्रोसेस है जहां पे आप क्लासिफाई करते हो ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड टैक्सा। यही बताया था ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक, आप उसको ये भी बोल सकते हो कि टेक्सोनमी इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आपने और एक एफिनिटी बोला था। हाँ, एफिनिटी, ठीक है। इन सब चीजों को बेसिस लेके आप जो ग्रुपिंग करोगे या क्लासिफिकेशन करोगे बेसिकली, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं टेक्सोनमी। टेक्सोनमी बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन, या बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है। तो एक मिनट होल्ड करना है। अच्छा, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था उसका। वहां पे जगह हो तो एग्जाम्पल डाल दो जाके, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। और साथ में एक और चीज नोट डाल के लिख दो वहीं पे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। नहीं, नोट डाल के तो कहीं पे भी लिख दो जहां पे तुम्हारे पास स्पेस है। ओके। टैटोनिम, तो टैटोनिम क्या है कि अगर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो जाए तो उस चीज को क्या बोलते हैं? टैटोनिम। क्या बच्चे? genus and species name is same, ठीक है, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे कि ये टैटोनिम। एग्जाम्पल, नाजा नाजा। कदला कदला। क्या बच्चे? कदला कदला। हाँ, कतला कतला, ठीक है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि टैटोनिम्स ये आपको ज्वालॉजिकल नेम्स में मिलते हैं, ठीक है। ज्वालॉजिकल नेम्स, ठीक है। दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड इन बॉटेनिकल नेम, ठीक है। हाँ सर। ऐसा क्यों है अभी बताता हूँ। बॉटेनिकल नेम लिख दो या प्लांट्स लिख दो यहाँ। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो
1.7 to 1.8 आइडेंटिफाइड 1.8 मिलियन स्पीसीज जो आइडेंटिफाइड है, ये सिर्फ प्लांट एनिमल्स की है, तो जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1.1 टू 1.2 मिलियन जो है एनिमल स्पीसीज है। ठीक है, एनिमल स्पीसीज बहुत ज्यादा है और ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिलियन के आसपास है। कौन? प्लांट। तो एनिमल्स में ओवरलैपिंग होने के चांसेस हैं। एनिमल्स में चूंकि नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इस वजह से ये चीज आपको एनिमल्स में अलाउ कर दी गई है। एनिमल्स में ये चीज अलाउड है, जबकि प्लांट्स पे अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां ऑलरेडी नंबर बहुत कम है। सर हाँ, आपने जो वो गोरिल्ला 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 लिखा, वो क्या साइंटिफिक नेम है? नहीं, ऐसे ही वो ट्राइनोमियल नेम का ही एक एग्जांपल है? हाँ बच्चे, साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, क्योंकि आपको याद है कि मैंने साइंटिफिक नेम में बोला था कि 3 नेमिंग सिस्टम आए। एक पॉलिनेमियल नेमिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा यहाँ पे, दूसरा ट्राइनोमियल और तीसरा बाइनोमियल। हाँ। तो बाइनोमियल मोस्ट एक्सेप्टेड है, पॉलिनोमियल पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था। ट्राइनोमियल कहीं कहीं पे यूज होता है, उसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। और वो सर मैंगीफेरा इंडिका के साथ तो लिन भी एडजस्ट है, तो नहीं, उसको क्यों वो ऑथर ट्राइनोमियल का नहीं नाम बोलते? है, वो ऑथर का नाम है, वो ट्राइनोमियल नहीं है। आप देखते हो ओके। कि हर जरूरी नहीं है कि लिन लगा ही हो। ओके ठीक है, सर, ठीक। अगर हाँ शो हाँ। किया गया तो उस तरह से शो किया जाएगा। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी में हमने देख लिया कई सारी चीजें, अब देखते हैं सिस्टमेटिक्स। जो सिस्टमेटिक्स टर्म की जो ओरिजिन है वो वर्ड सिस्टेमा से है। ठीक है, मतलब हाँ कि सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड सिस्टेमा। और सिस्टेमा का नाम क्या होता है? सिस्टेमा मतलब नाम कह रहा हूं, सिस्टेमा का मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, हाँ सर। हाँ। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये टर्म जो है या वर्ड सिस्टमेटिक्स फर्स्ट टाइम यूज किसने किया? वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लीनियस। लीनियस ने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था, सिस्टमेटिक टर्म को। ठीक है, डिराइव हुआ है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मीनिंग है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कहां पे यूज किया ये वर्ड? ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, इनकी जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, वहां पे बेसिकली फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक टर्म, सिस्टमेटिक वर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ। किस चीज के लिए यूज किया था? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया गया था। ये है क्या एक्चुअली, इसको देखने की कोशिश करते हैं। कॉपी कर लो तो आगे बढ़ेंगे।
जो सिस्टमेटिक्स है इसमें दो चीजें आती हैं। क्या आती है इसमें? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। ठीक है, मतलब कि जो चीजें आपने टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ी हैं, आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटी, उसमें अगर आप फाइलोजेनी जोड़ दो तो वो चीज आपकी सिस्टमेटिक्स कहलाने लगी। फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। बिटवीन मैं इस तरह से लिखता हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दिस इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। कई बार फाइलोजेनी को इस तरह से भी पूछ लेता तो ध्यान रखना कि फाइलोजेनी क्या है। इट इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में किस तरह से कनेक्ट हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो फाइलोजेनी बेसिकली क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में पाई जाती है। तो आप इस तरह से टेक्सोनॉमी में देख लो, टेक्सोनॉमी में क्या क्या मैंने लिखाया था। टेक्सोनॉमी में हमने क्या क्या देखा था? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड एफिनिटी। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर एंड एफिनिटी और फाइल। तो ये सारी चीजें और प्लस फाइलोजेनी जोड़ दो तो आप बोलोगे कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं? सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो आप अगर आपको इसको जो 11th के बच्चे हैं उनको अगर डिफाइन करना हो तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, या फाइलोजेनी भी बोल सकते हो, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स is known as systematics, is known as systematics। इसको आप सिस्टमेटिक्स बोलोगे। तो ध्यान में रखना कि क्या क्या है, कैसे है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हुई है। इसके बाद जरा सा देखते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, क्यों हमको टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में देखना है? क्योंकि हमने कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज की बात की, और कन्वीनियंट कैटेगरीज भी वो जो कि प्री डिफाइंड, जिसके अंदर क्या है? प्री डिफाइंड कैटेगरीज है, प्री डिफाइंड टेक्सा है। ठीक है, टेक्सा कुछ नहीं है, एक लेबल है। जैसे आपके पास में स्टेयर्स हैं, ये इस तरह से स्टेयर्स है, इस तरह से स्टेयर्स है। ठीक है, एक ये लेबल है, एक ये लेबल है, एक ये लेबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेबल्स हैं, ये डिफरेंट लेबल। तो इसी तरह से इनको क्या बोल सकते हो आप? टेक्सॉन। ये जो डिफरेंट लेबल है इनको आप बोल सकते हो टेक्सॉन। ठीक है, टेक्सॉन। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, या बच्चे एक काम करते हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से पहले एक और चीज देखते हैं। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से पहले एक और चीज देखते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, एक्चुअली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कोई भी कैटेगरीज आपकी क्या है?
टेक्सा, टेक्सा क्या है? एक लेबल है। टेक्सा एक लेबल है। ओके, तो एक और चीज यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, जिसका इससे बहुत रिलेशन नहीं है, पर फिर भी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। Linnaeus. यस, लीनियस। और लीनियस ने कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की हैं। अब वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो लीनियस ने इंट्रोड्यूस की हैं, कौन कौन सी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, उन्होंने दिया क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी, ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, these taxonomic category was given by लीनियस, जिसमें से कि वैरायटी आज की डेट पे हम वैरायटी नहीं पढ़ते हैं, नहीं यूज करते आज की डेट पे। ठीक है, वैरायटी के बारे में हम बहुत रेयर ही यूज करते हैं, नॉट इन यूज। इसके बाद कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की गई जो लीनियस ने इंट्रोड्यूस नहीं की, न्यूली एडेड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, न्यूली एडेड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? किंगडम, Family. फाइलम, फाइलम एंड डिवीजन। Family. फाइलम और डिवीजन और फैमिली। फाइलम डिवीजन जो भी रखना रख लो, फाइलम और डिवीजन। ठीक है, फैमिली, ये तीन, फाइलम डिवीजन भी रख सकते हो, ठीक है, डिवीजन भी रख सकते हो। ये तीन आपकी फैमिली, मतलब तीन आपकी न्यूली एडेड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना, किंगडम, फाइलम, फैमिली, ये न्यूली एडेड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। लीनियस ने ये 5 यूज की थी, जिसमें से वैरायटी अब यूज में नहीं है। तो क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, ये सब लीनियस की दी हुई थी। चलो, ये कॉपी कर लिया हो तब हम आगे बढ़े। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब देखते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। कुछ नहीं, अगर आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में रख दो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, लिख दो इसको, डिफाइन कर दो कि जो अरेंजमेंट है किसका? अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा, जो टेक्सॉन का अरेंजमेंट है, या जो कैटेगरीज है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है,
ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि उनमें जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो अगर उनमें सिमिलरिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिमिलरिटीज ठीक है इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कॉपी कर लिया इसको? हाँ सर। हाँ सर। तो अब जो चीज हमें टेक्सोनॉमी में जितनी हम हायरार्की यूज करते हैं उनके बारे में लिख लें। हमको पता है कि तुम्हें आता है बट स्टिल स्पीसीज, जेनस, जीनस, फैमिली, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर, क्लास, क्लास, फाइलम, किंगडम। फाइलम और डिवीजन लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है। किंगडम, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक हायरार्की बन गई। ये क्या बन गई? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि व्हाट इज यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी? टैक्सॉन, टैक्सॉन। नो, मतलब समझ है तुमको थोड़ी बहुत। चलो टैक्सॉन यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सी यूनिट है? स्पीसीज, स्पीसीज, सोच के बताओ। किंगडम, किंगडम, किंगडम। वो यूनिट है। या आप इसको क्लासिफिकेशन लिख लो, टैक्सोनॉमी उतना बेटर नहीं लग रहा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी तो आप बोल रहे हो कि यूनिट टैक्सॉन है, अभी आप बोल रहे हो कि यूनिट टैक्सॉन है, और जब मैं पूछ रहा हूँ कि इनमें से बता दो तो कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्चुअली दीज आर ऑल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? These all are unit of यूनिट, classification. ये unit of taxonomy, ठीक है। These all are unit of classification. ये सब क्या है? क्लासिफिकेशन की यूनिट। जब क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान में रखना कि वो आपसे स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट या बेसिक पूछता है, स्मॉलेस्ट या बेसिक, बेसिक पूछता है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका स्पीसीज होगा। तब वो क्या होगा?
पीसेस, स्पीसीज होगा। और ये किंगडम क्या होगा? हाईएस्ट, हाईएस्ट या लार्जेस्ट। हाईएस्ट या लार्जेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट यूनिट और क्लासिफिकेशन। तो ध्यान में रखना, ये सोचने की बात है, ठीक है, कि ये सारी की सारी यूनिट है। आप जैसे आपसे मैं डिस्टेंस नापने की बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस नापो, मेजर करो, तो डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट आपके पास मिलीमीटर भी है, आपके पास सेंटीमीटर भी है, आपके पास में मीटर भी है, आपके पास में किलोमीटर भी है कि नहीं? ये सारी की सारी यूनिट है कि नहीं? यूनिट हाँ क्या सर। होता है? एक पर्टिकुलर जो है, जो जिसके अंदर एक पर्टिकुलर माप। चीज है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो एक किलोमीटर आपका ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जिसको आप बोल रहे हो कि दिस इज द 1 किलोमीटर। अब कोई चीज आपके यहाँ 1000 किलोमीटर की हो, तो 1000 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर तो एक यूनिट हुआ ना, हाँ सर। एक यूनिट हुआ। तो सेम चीज हाँ तो यहाँ पे भी है, सेम चीज तो यहाँ पे भी है कि अगर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि वो ये सारी यूनिट्स ही हैं। हाँ, अगर आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट बता दो, तो फिर स्पीसीज है। सबसे छोटी यूनिट जो टेक्सोनमी में यूज हो रही है क्लासिफिकेशन पर्पस से, वो आपकी स्पीसीज है, और जो सबसे बड़ी यूज हो रही है वो आपकी किंगडम है। किंगडम है। तो अब शायद कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो, ठीक है? ये है कंफ्यूजन अभी आपको? नहीं सर। नहीं सर। ओके, एक मिनट रुकना जरा सा, कुछ और भी चीजें बताना है या आगे निकलो? चलो आगे बताऊंगा, अभी आप या यहीं पे बता देता हूँ, चलो यहीं पे बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है एक जीनस के अंदर ढेर सारी स्पीसीज मिलेंगी, आपको मिलेंगी कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं सपोज करो आपको बोल दूं कि एक जीनस 1 है, ये नाम है जीनस का, या एक जीनस ए है, एक जीनस क्या है? ए है, और इसकी बहुत ढेर सारी स्पीसीज हैं, सपोज करो बी सी डी ई एफ, ये सारी स्पीसीज हैं। तो ये जो बी सी डी ई एफ है, इनमें आपस में सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज होगी कि नहीं होगी? हाँ हाँ सर। सर। किसी किसी भी सर। अदर टेक्सा के रिस्पेक्ट में, किसी भी अदर टेक्सा के रिस्पेक्ट में बी सी डी ई एफ जो स्पीसीज है, उनमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। और जब जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, तो सिमिलरिटीज इनमें क्या होती चली जाएगी? काम होते घटती चले चली जाएंगे। जाएगी। इनमें घटती चली जाएंगी। और अगर ऐसा हो रहा है, तो जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, वो हर एक टेक्सॉन पे, बढ़ते हुए टेक्सॉन पे, वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी कि नहीं होती चली जाएगी? हाँ सर। ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक हाँ। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हायर द कैटेगरी, जैसे जैसे आप कैटेगरी पे ऊपर चलोगे, ठीक है, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी इन डिटरमिनिंग द रिलेशनशिप टू अदर लेवल ऑफ द टेक्सा। ठीक है, जो रिलेशनशिप है अदर टेक्सा पे, वो बेसिकली क्या हो जाएगा? उसको डिटरमिन बढ़ करना जाएगा। डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में नहीं पूछा गया, किसी ने मॉड्यूल में रखा हुआ है, ठीक है, माइट भी चांसेस है कि पूछ ले। हायर
the category greater is या greater, एक मिनट, सेंटेंस बनाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। Higher the category, greater is the difficulties in determining the relationship to other taxa at same level। जैसे जैसे आप कैटेगरी में ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। किस चीज के लिए? टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हो, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे मैं बोल दूं, मैं बोलता हूँ क्लास, मैं बोलता हूँ क्लास। क्लास में आपको ढेर सारे क्या मिलेंगे बच्चे? ऑर्डर। लेट्स से 1 2 3 4 क्लास। सपोज कर लो मैंने क्लास बोल दिया कि क्लास कोई सी है और सी के अंदर ये डिफरेंट जो है क्या है? ऑर्डर्स। तो इनमें जो आपस में सिमिलरिटीज होंगी इसी के रिस्पेक्ट में देखना। क्लास से नीचे ऑर्डर या फैमिली पे चले जाओ। फैमिली सोच मैं बोल देता हूँ एफ एक फैमिली है, एफ एक फैमिली है और उसमें ए बी सी डी ये सब जीनस है। तो इनके बीच की जो सिमिलरिटीज है और इनके बीच की सिमिलरिटीज में क्या होगा? वो होगा यहाँ पे आसानी से आप जो है डिफरेंशिएट कर पाओगे, आसानी से उनको ग्रुपिंग कर पाओगे। बट जैसे ही आप क्लास पे चले गए तब आपको वो रिलेशनशिप बिठाने में आपको क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। ठीक है, जो रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश करना है। और ध्यान दो यहाँ क्या पे लिखा, क्या लिखा है? टू अदर टेक्सा एट सेम लेवल। मैं सेम ही लेवल पे कर रहा हूँ ना। ये जैसे क्लास है तो मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे फैमिली है तो मैं जिनको मैं कंपेयर करा रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है? जीनस है। यहाँ पे भी मैं जिनको कंपेयर करा रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है? ऑर्डर है। मतलब टेक्सॉन जो है सेम लेवल के हैं। टेक्सॉन क्या है? सेम लेवल के, सेम लेवल पे। तो यहाँ एक और लाइन जोड़ दो, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम कॉम्प्लेक्स। जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स हो गई। कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 पॉइंट ध्यान में रखना है सारी चीजें, क्योंकि जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में तो कई बार ये समझ नहीं आती कि क्या लिख रहा है, वो क्या लिखना चाहता है। तो इसको अगर अप्लाई कर दे, उसको एप्लीकेशन दे दे इसका, तो वो बोल सकता है ठीक है कि आपके पास में टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में 2 हायरार्की हैं, 2 कैटेगरीज हैं। लेट्स से एक्स एंड वाई, लेट्स से एक्स एंड वाई, एंड वाई इज हायर देन एक्स। वाई क्या है? हायर है, और एक्स क्या है? लोअर है उससे। तो इसमें से किसको जो है क्लासिफाई करना डिफिकल्ट होगा?
ठीक है। आई तो को वाई से जो बेसिकली Y टेक्सॉन निकलेंगे उनको जो है डिफाइन करना डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह से वो अप्लाइड बना सकता है, हालांकि वो बनाते नहीं है मुझे पता है, बट स्टिल आपके दिमाग में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। चलो एक और चीज बताता हूँ। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीसीज है, हमारी जो लार्जेस्ट है वो किंगडम है। स्पीसीज एंड किंगडम ये लार्जेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ठीक है, तो जो स्पीसीज लेवल है यहाँ पे लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी आपको, मिलेगी कि नहीं? हाँ हाँ सर सर। मतलब सिंपलेस्ट होंगे ये क्या होंगे? सिंपलेस्ट। इंटरेस्ट होंगे। सिंपलेस्ट और इस वाले उसमें दे विल बी मोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। मोस्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब कि स्पीसीज से जैसे जैसे आप किंगडम की तरफ बढ़ोगे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बढ़ेगा। बढ़ेगी। इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो क्या मुझे लिखने की जरूरत है कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी? हाँ, अंडरस्टूड। नहीं सर। हाँ ठीक है, एक और चीज देखते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिसिटी की, ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात मैं करूं, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलोगे स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज। कैसे बोलोगे कि इंक्रीज होगी? सर क्या बोले, एक बार बताएंगे फिर से? स्पीसीज से आप किंगडम की तरफ जा रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो क्लासिफिकेशन में, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो, तो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो कहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे? बेसिस पे। स्पीसीज पे। स्पीसीज पे मिलेंगे, जाहिर सी बात है, स्पीसीज पे। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप स्पीसीज से ऊपर की तरफ बढ़ते हो, जो स्पेसिफिसिटी है या जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो घटती चली जाती है। वो कम हो आपकी जाएगा। घटती चली जाएगी। यहाँ पे स्पेसिफिसिटी अपने पीक पे होगी और यहाँ पे स्पेसिफिसिटी सबसे कम लो। होगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं दे विल बी मोर स्पेसिफिक एंड दे विल बी लीस्ट लेस स्पेसिफिक। या जनरल कैरेक्टर्स की बात मैं करूं तो जनरल कैरेक्टर्स आपके कहां पे ज्यादा होंगे? बेसिस पे। इन मोर जनरल कैरेक्टर, ज्यादा जनरल कैरेक्टर आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? कभी ऐसा है जब आप टेक्सोनॉमी पढ़ते या क्लासिफिकेशन में जब आपने पढ़ा होगा एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में, तो जनरल कैरेक्टर आपको कहाँ पढ़ने को मिलते हैं, स्पीसीज में या किंगडम में? किंगडम में। किंगडम में। किंगडम में। या इवन आप बोल सकते हो फाइलम में, क्योंकि फाइलम के बारे में ज्यादा पढ़ते हो आप, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे जनरल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। स्पीसीज लेवल पे तो कभी नहीं बोलता कि स्पीसीज के जनरल कैरेक्टर पढ़ लो, ठीक है। दैट मीन्स कि जनरलाइजेशन जो कैरेक्टर है, होता है। जनरल कैरेक्टर आपके किंगडम में ज्यादा होंगे, हायर द कैटेगरी ज्यादा होंगे। यहाँ पे लेस जनरल कैरेक्टर होंगे। ज्यादा कौन से कैरेक्टर होंगे यहाँ पे? स्पेसिफिक कैरेक्टर। स्पेसिफिक कैरेक्टर। ओके, डायवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं, डायवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं, यहाँ पे डायवर्सिटी ज्यादा होगी कि यहाँ पे डायवर्सिटी ज्यादा? किंगडम में। किंगडम। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा
मतलब ज्यादा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ज्यादा, जहां ज्यादा जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स ज्यादा हो, स्पेसिफिक कम हो, तो डाइवर्सिटी वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, ठीक है, एज द हायरार्की इंक्रीजेस। तो अब जितनी चीजें यहां से मुझे बतानी थी बता दी हैं। अब जब ये आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, चाहे प्लांट का पढ़ो चाहे एनिमल्स का पढ़ो, इन चीजों को अप्लाई करते रहना, तो क्लासिफिकेशन समझने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी थ्योरेटिकल है, जब आप इसको अप्लाई करोगे तब इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखना जो मैंने बताया। बाकी की इसकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके स्पीसीज, मतलब ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। एक्चुअली बहुत बकवास क्वेश्चन आपके मेडिकल का पेपर सेटअप होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्पीसीज से। स्पीसीज क्या है, ये ग्रुप है ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ग्रुप है किसका, ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिजम्स का या इंडिविजुअल्स का, जिनमें क्या है, सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हो या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सिमिलर हो। तो आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉर्फो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स that have similar morphological character। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कौन से करेक्टर होते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, जो बाहर से आपको दिखती हैं उनको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। तो ऐसे इंडिविजुअल जो बाहर से सिमिलर दिखाई देते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज। बट इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, ये जो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, इनमें कुछ चीजें और फुलफिल होनी चाहिए, कुछ चीजें और फुलफिल होनी चाहिए। दे मस्ट बी आउटब्रेड इन नेचर। इनमें जो ब्रीडिंग हो वो नेचुरल होनी चाहिए, आर्टिफिशियल या मैन मेड या उस तरह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आउटब्रेड इन नेचर विदाउट एनी एफर्ट, किसी एफर्ट के, ठीक है, यहाँ पे आउटब्रीडिंग होनी चाहिए। साथ में दे मस्ट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे पैदा करने की इनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप स्पीसीज बोलोगे। और एक चीज कि दे मस्ट बी, ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, द ऑफस्प्रिंग्स मस्ट बी, क्या लिख दो, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। फर्टाइल। नहीं, देखो क्या लिखा हुआ, मस्ट बी फर्टाइल।
फर्टाइल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। कि दे मस्ट बी फर्टाइल, वो फर्टाइल होने चाहिए, मतलब कि जो ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं वो भी क्या होने चाहिए, उनमें भी बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। नेचर में आउटब्रीडिंग हो, फर्टाइल वो जो है बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी हो, मतलब ये फर्टाइल हो इनके बच्चे भी फर्टाइल हो, ये सब चीजें होंगी, तब आप उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप क्या बोलोगे? ये स्पीसीज है। तब आप इसको क्या बोलोगे? इसको सिंपली मैं बोल सकता था कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। इसको मैं सिंपल सा बोल सकता था स्पीसीज को कि स्पीसीज क्या है, कि ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनिजम्स का, जो ब्रीड कर सके एक जो है ग्रुप में और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, बट फिर वो बहुत आपको समझ में नहीं आता, जो फील है वो नहीं होता। पर अभी आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी हो, वो नेचर में आउटब्रीड कर सके विदाउट किसी एफर्ट के। ठीक है, और ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सके। ठीक है, एंड वो जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए हैं वो भी फर्टाइल हो, तब आप क्या कहोगे कि जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का वो क्या है, एक स्पीसीज, एक स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल सर हाँ सर, अगर वो स्टेराइल है तो उसको स्पीसीज नहीं बोलेंगे? क्या है? स्टेराइल है तो? अब आप कोर्स नहीं है, देखो देखो एग्जाम्पल देखो, पहले इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ फिर मैं वो भी दिखा दूंगा, अभी पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये तो इधर वाला कॉपी कर लिया होगा ना आपने? हाँ हाँ सर। मैं इरेज कर देता हूँ। सोलेनम ट्यूबेरोसम। दूसरा है मैंगीफेरा इंडिका। पैंथेरा लियो। तो इसमें से ये तीनों क्या है? स्पीसीज है। स्पीसीज। अब देखो तुम्हारी प्रॉब्लम जो है मैं वो देखता हूँ। आप क्या कह रहे थे? वो जो स्टेराइल है जैसे वार्क बी, वो क्या इस स्पीसीज है? जैसे मैं ले लेता हूँ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूँ तुमसे मूल की। म्यूल की। म्यूल है आपका फीमेल हॉर्स, मेल डंकी। मेल डंकी, मेल डंकी। तो अगर ये दोनों स्पीसीज होते, हॉर्स और डंकी सेम स्पीसीज होते, अगर अगर ठीक है, अगर ये दोनों सेम स्पीसीज होते तो ये क्या होना चाहिए था? इट मस्ट बी फर्टाइल। फर्टाइल। ठीक है, तो अभी तुमको समझ में आ गया कि हॉर्स एंड डंकी सेम स्पीसीज क्यों नहीं है, क्यों नहीं रखे गए सेम स्पीसीज में? क्योंकि जो इनका ऑफस्प्रिंग है वो क्या हो गया भाई, वो फर्टाइल नहीं है, वो कैसा है? स्टेराइल। इसका मतलब सर म्यूल का कोई स्पेसिफिक नेम भी नहीं है, साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम के बारे में बच्चे मुझे इतना डीप में तो पता नहीं है। मैं एक बार शायद मैं पता करूंगा, मुझे अभी मेरे दिमाग में नहीं है इस चीज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और सर वार्क बी स्पीसीज है या नॉन स्पीसीज है? नहीं बच्चे, मुझे तुम्हारा ये समझ नहीं आ रहा, बोल क्या रहे हो, ये दोबारा से बोलो। वार्क बी
तुम मैसेज टाइप कर सकते हो क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ सर, वो चैट में आप स्पेल करो बच्चे, स्पेल करो, बेटर है, स्पेल करो। WORK WORK। के हाँ, BEE। अच्छा, वर्कर बी, हाँ हाँ हाँ। नॉट वर्क बी, इसीलिए तो समझ नहीं पा रहा था, उसको वर्कर बी बोलते हैं उसे। ओ सॉरी सर, सॉरी। वर्कर बी वर्कर भी का केस डिफरेंट है। जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्रोमोसोमल वेरिएशन है, कुछ क्रोमोसोम्स के बेस पे है, उसमें ये सेपरेट चीज। ये दे ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, वेदर दे आर वर्कर बी, वेदर दे आर मेल ड्रोन, where there are queen bee, they are same species। ठीक है। एपिस इंडिका, अगर मैं बात करूंगा इंडियन वाली की, तो एपिस इंडिका उसमें क्वीन भी है, उसमें वर्कर भी है, और मेल ड्रोन। they are somewhat related with the chromosome variation। ठीक है, वो यहाँ और से सर, नहीं। इसके मतलब म्यूल तो कोई स्पीसीज नहीं है। मैं इसीलिए तो मैंने तुमको बोला ना कि म्यूल का केस मैं तुमको बताऊंगा कि म्यूल को, ये जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, इनको किस तरह से रखते हैं। ओके सर, ठीक। मुझे यार 2 मिनट का गैप दो, बहुत सुबह से पढ़ा रहा हूँ, हालत खराब हो गई। अभी टाइम कितना हो बचे? 4-1। ओके। तुम लोग होल्ड करना 2 मिनट के लिए, शायद इंटरनेट खत्म होने वाला है मेरा, जो डेटा लिमिट है, तो मैं तुमको 2 मिनट में हेलो, सच में मेरी हाँ आवाज सर। आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। विजिबिलिटी बोर्ड में क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। स्पीसीज के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है, जीनस।
जीनस क्या है? दिस इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उसको आप क्या बोलोगे? दिस इज द जीनस, या इसको बोल सकते हो एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्या बोल सकते हो? एग्रीगेट्स ऑफ या एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनका जो एग्रीगेशन है उसको जीनस बोलते हैं। और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जो ग्रुप रिलेटेड एग्रीगेट है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, which have more common characteristics या characters which have more common characters in compared to other genus के कंपेयर में जो ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, उनमें जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो which have more common characters to the species from other genera या genus। genera और genus सेम चीज है, बच्चे कंफ्यूज मत होना। ये एक मिनट बच्चे, गलत लिख दिया क्या? which have more common characteristic। हाँ, इसको चेंज करो बेटा, इन कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ फ्रॉम अदर जेनरा या ऑफ एन अदर जेनरा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स अगर देखें हम, फॉर एग्जांपल सोलेनम की बात करें, कॉपी कर लो बच्चे तो आगे बढ़े। हो गया? हाँ सर। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, सपोज करो मैंने सेलेक्ट कर लिया कौन सा जेनरा? सोलेनम। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली है, उसका एक जीनस है, जेनरा है, जिसको आप क्या बोलते हो? सोलेनम। अब इसमें मैं डिफरेंट स्पीसीज लूंगा, डिफरेंट स्पीसीज लाइक सोलेनम निग्रम। मैं तो सिर्फ यहाँ पे स्पीसीज लिखने वाला हूँ, निग्रम। दूसरा लिख देता हूं मैं सोलेनम ट्यूबरोसम, और तीसरा लिख देता हूं मिलोंगेना। ठीक है, अच्छा ये बताओ सोलेनम निग्रम क्या है? नाम जानते हो? मकोए, आपके यहाँ मकोए को क्या बोलते हैं? मकोए को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? सुनाई दे रहा है आपसे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ सर। मकोए को नहीं जानते आपके यहाँ? मकोए को वो जो छोटी छोटी बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, छोटी छोटी, कभी देखना टाइप करके, अगर जिन लोगों के पास स्मार्टफोन हो, मकोए। शायद आपके यहाँ कुछ और नाम होगा। ठीक है, ट्यूबरोसम इसको तो जानते हो, सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है?
बच्चे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। सोलेनम ट्यूबरोसम आपका पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, और सोलेनम जो मेलोविंजिना है ये आपका साइंटिफिक नेम है किसका? ब्रिंजल का। ठीक है, ब्रिंजल का। तो देखो ये जीनस है, ये जनरा है, और ये क्या है? स्पीसीज है, ये आपकी स्पीसीज है। तो यहाँ पे जो निग्रम हो, चाहे ट्यूबरोसम हो, चाहे मेलानिगोना हो, इनके बीच में बेसिकली सिमिलरिटी है। ठीक है, तो जो ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है उसको एक जीनस के अंदर रखा गया है। ठीक है, और जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है विद रिस्पेक्ट टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा वो ज्यादा होंगे। ध्यान दो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वहां पे क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो गए। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर जनरा के अंदर जो स्पीसीज आती हैं दे विल हैव more common characteristics in compare to the genera या in compare to the species of another genera। जो दूसरी जनरा है, let's say सोलेनम के साथ में मैं X को कंपेयर करा देता हूं, तो इसकी जो स्पीसीज हैं let's say 1 2 3, इनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, या ये बोलो कि इनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है 1 2 3 इनके साथ में, ठीक है, वो उतनी क्लोज नहीं होंगी जितनी कि ये आपस में। ठीक है, निग्रम ट्यूबरोसम एंड मेलानिगोना में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो भले ही सोलेनम और एक्स जो है ये दोनों के दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है, बट स्टिल जो स्पीसीज ये वाली हैं they will share more common characteristic in compared to the species 1 2 3 of genera X। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अब एक और एनिमल्स का केस देखते हैं। कॉपी कर लिया ना इसको? हाँ सर। हाँ सर। बहुत हल्के में मत लो, यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा, अगर वो बनाना चाहता है तो आपके दिमाग को काफी परेशान करेगा, जो कि टाइम कंज्यूम कर जाओगे। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि तुम सही करो, इसलिए तुम जो हल्के में ले रहे हो इस चीज को, उससे दूर भागो, इसको समझने की कोशिश करो। पैंथेरा ये भी एक जीनस है एनिमल किंगडम का, ये एनिमल किंगडम का एक जीनस है। यहाँ पे आपको ढेर सारे स्पीसीज नजर आएंगे, जिसमें से कुछ स्पीसीज में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। जैसे लायन जो है उसको क्या बोलते हैं? पैंथेरा लियो। लियो। ठीक है, पैंथेरा पार्डुस, ये क्या है? पैंथर, लियोपार्ड, लिपर्ड, ठीक है। और टिग्रिस, टिग्रिस ये आपका लायन है, ये आपका क्या है? लेपर्ड, और ये आपका क्या है? टाइगर। टाइगर, टाइगर। अब देखो क्वेश्चन एक तो जो वो मैं बता रहा था वो है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या अराइज होते हैं कि डेटा तुम्हारे एनसीईआरटी का, ये जो एग्जाम्पल में मैं जो डेटा शो कर रहा हूँ ये कहाँ का डेटा है? एनसीईआरटी का डेटा है। कल के वो आपसे इन्हीं तीनों एग्जाम्पल को पूछ लेगा और पूछेगा, उसका कॉमन नेम देगा लायन, लेपर्ड, टाइगर, और डिफरेंट ढेर सारे हो सकता है ऑप्शन बना दें और पूछे इनमें से कौन सा है जो एक ही जीनस से बिलोंग करता है। इनमें से कौन, जैसे ऑप्शन बनाए ABCD करके, ABCD, और कई सारे एनिमल्स दे दे, कई सारे एनिमल्स दे दे, एक में से ये तीनों को उठा के रखे और बोले इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक ही जीनस, सेम जीनस के ऑर्गेनिज्म, सेम जीनस के इंडिविजुअल्स रखे हुए हैं। तो जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए हल्के में मत लेना, इनको याद करो। इसीलिए मैं लिखा भी रहा हूं, क्योंकि अगर नोट्स में रहेगा तो आपकी निगाहें जाएंगी। तो दोनों को याद करके रखना, सोलेनम का केस भी और पैंथेरा का केस भी।
अब आते हैं हम फैमिली के ऊपर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है फैमिली, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको फैमिली को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? Group of closely related genus. ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड या रिलेटेड भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा। क्लोजली इसलिए हटा सकते हो क्योंकि अब क्लोज जैसा कुछ बचा नहीं है, करेक्टर में काफी वेरिएशन है। ठीक है, फैमिली लेवल पे आप पहुंच चुके हो तो अब रिलेटेड जनरा लिखना बेटर था, बट ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा और क्लोजली रिलेटेड जनरा, ठीक है। हाँ सर। फैमिली जब आप करेक्टराइज करने बैठते हो तो आप कौन कौन से करेक्टर सेलेक्ट करते हो? तो आप बोल सकते हो कि फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड on the basis of vegetative and Reproductive. reproductive characteristic। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आप क्या करते हो? फैमिलीज को करेक्टराइज करते हो। ठीक है, इसमें भी अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है तो याद करना इनको। एक्चुअली एग्जाम्पल में आपको एक फैमिली सोलेनेसी प्लांट की एक फैमिली है सोलेनेसी, अभी अभी मैंने बात भी की थी। ठीक है, इस फैमिली के जनरा के बारे में बात करें, है बहुत सारी जनरा, मैंने 3 ही जनरा बतानी है आपसे। हमने बात करनी है 3 ही जनरा या जीनस के बारे में। कौन सी है? एक है सोलेनम जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, Begonia. दूसरा है पिट्यूनिया और तीसरा है Fatura. धतूरा। तो ये तीनों जीनस हैं जो कि किस पे बिलोंग करते हैं? Solanaceae. सोलेनेसी फैमिली। याद रखना बच्चे, ये आजकल यही पूछ रहा है ज्यादा। ठीक है, इसी तरह से ये तो प्लांट का केस हो गया। एनिमल्स में फैमिली का केस देखते हैं। एनिमल्स में फैमिली है हमारी फेलिडी। फेलिडी डॉग फैमिली है। फेलिडी, इसमें आपके आते हैं पैंथेरा एंड फेलिस। पैंथेरा एंड फेलिस, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? जीनस। और अभी पैंथेरा में आप देख चुके हो 3, कौन कौन से? लियोपार्डुस एंड Tigris. टाइग्रिस। चलो फिर से एक कैटेगरी आगे बढ़ते हैं, ये कॉपी कर लो तो आगे बढ़े। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। असेंबलेज, ऑर्डर क्या है? असेंबलेज ऑफ फैमिली। ठीक है, ये फैमिलीज कर दो। असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विद फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। विद फ्यू, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो इसमें, क्योंकि अब बहुत
क्लोज बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बचे नहीं है, तो जो थोड़े बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं उन्हीं को आप असेंबल कर देते हो किसमें, ऑर्डर में, विथ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखे जरा सा। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स ये ऑर्डर है, प्लांट में है, ठीक है, प्लांट डिवीजन का है। पॉलीमोनियल्स नहीं है, पॉलीमोनियल्स है। अब ऑर्डर के अंदर आप देखोगे फैमिलीज, ठीक है, ऑर्डर के अंदर आप क्या देखोगे, फैमिलीज। तो दो फैमिली के बारे में हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में। कौन कौन सी हैं? एक है कन्वुलेसी, सोलेनेसी, कन्वोल्वोनेसी, और दूसरी तो पता ही है, पढ़ रहे हैं, सोलेनेसी। तो ये बेसिकली दोनों के दोनों क्या है, फैमिली ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर आपका कॉन्वोल्वोनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। तो ध्यान में रखना आप कि ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। कई बार नाम बस दे देता है, पूछता है कि कौन सा इसमें ऑड है, कौन सा ऑड है, ये इस तरह से पूछ लेता है, ठीक है। इसी तरह से आपका ऑर्डर कॉर्निवोरा, ये तो प्लांट्स का केस था। कॉर्निवोरा में दो है फैमिली, कौन कौन से फैमिली है? फेलिडी एंड कैनिडी, कैनेडी एंड फेलिडी, ठीक है। तो जो फेलिडी है आपकी, ये आपकी कैट फैमिली है, कैट फैमिली है। और जो कैनेडी है वो आपकी डॉग फैमिली, डॉग फैमिली है। आपकी कैनेडी क्या है, डॉग फैमिली है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि किस ऑर्डर के अंदर ये फैमिलीज आ रही हैं। अब एक नोट डाल के पहले लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉमन हो, ये कॉपी हो चुका है? देखो लिखा गया है, जनरली ऑर्डर, जो ऑर्डर है या इनसे ऊपर की जो कैटेगरी, हायर कैटेगरीज, इनको आप इंडिविजुअल या नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे आइडेंटिफाई या कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। ऑर्डर एंड हायर कैटेगरीज को आप एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बेस पे आइडेंटिफाई करते हो। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, चूंकि क्या है कि वेरिएशन बहुत आ चुका है यहाँ तक, यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स तो मिल रहे हैं बट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऐसे नहीं मिल रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पे आप एक साथ रख दो, वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ, ठीक है। तो जो ऑर्डर्स एंड हायर कैटेगरीज हैं वो
किसके बेस पे आइडेंटिफाई की जाती हैं? आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। जो एग्रीगेट्स है कैरेक्टर को, उनके बेस पे ऑर्डर या हायर कैटेगरी को आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? उसको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। इंस्टीड ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर सर एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है? बच्चे, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब हमने सपोज कर लो 5 कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब हाँ। उन 5 कैरेक्टर्स में, वो 5 कैरेक्टर्स में सारे तो मिलेंगे नहीं किसी के अंदर, तो उसमें से कुछ अगर मिल गए किसी के पास, कुछ के पास मिल गए, तो उनको फिर क्लोजली वो कर देते हैं कि ये कॉमन टेक्सॉन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप कैटेगरी में हायर जाते हो, आपको कॉमन कैरेक्टर्स मिलना बंद हो जाता है। सपोज कर लो 5 कैरेक्टर सिलेक्ट किए हो। ठीक है, वैसे तो मैंने कम बोला है, और भी होने चाहिए। 5 किए हो, अब 5 में से एक ग्रुप में 3 मिल रहा है, दूसरे ग्रुप में 2 मिल रहा है, तीसरे ग्रुप में भी 3 मिल रहा है, तो इनको बोल दोगे कि ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है। आपस में कनेक्टेड है। इनको आपने एक फैमिली, मतलब एक ऑर्डर के अंतर्गत जो फैमिली आने वाली है उनमें रख दिया है। ठीक है, अगर आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने जाओगे तो मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो है क्या कहते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा समानता दिख नहीं रही है। कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आप बेस बना सकते हो। तो अब आते हैं क्लास पे। क्लास तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को क्लास बोल रहे हो। एग्जाम्पल में क्लास का नाम मैं दूं यहां पे, मैमेलिया में आपको 2 ऑर्डर मिलेंगे। कौन सा? प्राइमेटा, और एक आपने पढ़ लिया कौन सा? कार्निवोरा। कार्निवोरा। तो प्राइमेटा के अंदर अगर मैं बोलूं कि फैमिली कौन कौन सी आती है, ये तो ऑर्डर है ना आपके, ये आपके ऑर्डर है। प्राइमेटा के अंदर फैमिलीज के नाम बताओ, या मेंबर बता दो। चलो फैमिली नहीं बता रहे हो, मेंबर बता दो प्राइमेटा के। वुमेन मंकी। गोरिल्ला गोरिल्ला। गोरिल्ला एप्स लिख ही दिया है। ठीक है, या एनसीईआरटी में जो लिखा बच्चे वही लिख लो। एनसीईआरटी में कुछ और लिखा। गोरिल्ला, गिब्बन। कार्निवोरा में आपको पता ही है कि कार्निवोरा के में जब फैमिली पे जाओगे तो फेलिडी एंड कैनिडी मिलेगी, वो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फाइलम की बात करें, फाइलम की बात करते हैं।
जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस हैं उनको आप यहाँ फाइलम एंड डिवीजन करो। अकेले फाइलम मैच नहीं करेगा, डिवीजन। ठीक है, तो जो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस हैं उनको एनिमल्स में फाइलम पे रखा गया है और प्लांट्स पे डिवीजन। डिवीजन। ठीक है, तो आप यहाँ पहले ऐसा करने का कोई खास रीजन है? पता नहीं, ये एक्चुअली स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन को इसको क्लासिफाई करने में लगा था। ठीक है, बहुत ढेर सारे ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट थे जो ये काम कर रहे थे। तो हो सकता है जब प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया हो तो वहां पे उन्होंने डिवीजन्स और टर्म सिलेक्ट किया हो, और एनिमल्स को क्लासिफाई करते समय उन्होंने फाइलम सिलेक्ट किया हो। बाकी ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है इस चीज की। Classes with few similar character in animals put in phylum, and in plants puts in डिवीजन। उसको आप डिवीजन पे रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी करो इसको पहले तो आगे बढ़ो। कर लिया कॉपी? हाँ सर। हाँ सर। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कि मैं एग्जाम्पल आपका कॉर्डेटा देने जा रहा हूँ। फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल का केस है। कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के अंदर आपको ढेर सारी क्लासेस मिलेगी। कितनी क्लासेस हैं बताओ? बताओ कितनी क्लासेस हैं? 5। आइसस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस Apes, मैमल। बेस। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम यहाँ से आगे की बात करेंगे। एक रह जाती है कैटेगरी आपकी किंगडम, तो आगे बात करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर।